शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा। बाबा कहता, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। बाबा कहता, आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उसकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, सदा खुश नज़र आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे, हमारे पास कितने खजाने हैं। यह अविनाशी खजाने अभी प्राप्त है और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। तो सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, जिस ज्ञान से इस समय आप अभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंता से, अशांति से मुक्त है। जीवन में रहते भी बुराइयों से, बुराइयों के बंधन से मुक्त है। व्यर्थ संकल्पों के तूफानों से मुक्त है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का खजाना, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति का आप अनुभव करते हो। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं, लेकिन ज्ञान जहाँ समझ है वहाँ व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव भाव का काम ही नहीं है। अर्थात आप ज्ञानी तो आत्मा का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। और दूसरा खजाना है योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने में देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियाँ जमा है। सर्व अर्थात एक शक्ति की भी कमी नहीं। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्व शक्तियों का खजाना योग बल के द्वारा ही जमा होगा। और तीसरी शक्ति है ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और फिर धारणाओं का खजाना, जिससे धारणाओं में गुणों का खजाना जमा होता है। गुणों में भी सर्व शक्तियाँ हैं, ऐसे ही सर्व गुण हैं। सिर्फ गुण नहीं है, सर्व गुण है। तो सर्व गुण, एक दो गुणों की कमी नहीं, सर्व गुण का खजाना जमा होता है। तो बाबा कहता, धारणा का खजाना अर्थात ही वहाँ सर्व गुणों का खजाना जमा होता है, कहता बाबा। और चौथी सेवा, और चौथा खजाना है सेवा। सेवा द्वारा सभी अनुभव करते हो। जब भी मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या कर्मणा द्वारा सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी का खजाना कहाँ तक अनुभव किया है। सेवा की और खुशी नहीं मिली तो वह यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसीलिए खुशी नहीं मिलती है। तो सेवा का अर्थ ही है आत्मा अपने खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाली अनुभव करेगी। सेवा की तो दुआएं भी मिलेगी, तो दुआएं मिलने का अनुभव भी होगा। जो स्वयं भी संतुष्ट और कार्य करते, डबल लाइट, हल्का, बोझ से मुक्त, और जिसकी सेवा के संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा। तो बाबा कहता, सेवा का फल ही है दुआ और डबल लाइट। स्वयं भी डबल लाइट और दूसरे भी जिनकी आपने सेवा की वह भी डबल लाइट। तो इसके लिए बाबा कहता, बच्चे सदा आत्मा निराकार है, साकार देह है। निराकार आत्मा साकार देह का धारण कर जितने बार मैं बोलते हो उतने बार मैं निराकार आत्मा साकार तन में प्रवेश किया है। और निराकार स्थिति में रह निरअहंकारिता स्वतः आएगी, कहता बाबा। देह अभिमान खत्म हो जाएगा। तो यह पहला पाठ पक्का करो कि मैं कौन हूँ।
मैं निराकारी आत्मा, निरअहंकारी और निर्विकारी हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। प्यारे 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 তোর কথা মন ভোলে না, হায় কিছুতে মন ভোলে না। ভুল স্রোতে ভাষা আমি এক নদী, তোকে ভালোবাসা ভুল হয় যদি, মনে শুধু আসে তোর টানা। তোর কথা মন ভোলে না, কিছুতে মন ভোলে না। প্যারে করে বোঝাবো অবুঝ পিয়া, তোকে দেবার নয় এই ভাঙা হিয়া। কি করে বোঝাবো অবুঝ পিয়া, তোকে দেবার নয় এই ভাঙা হিয়া। আমি তো দিয়েছি তোর মনে ব্যথা, বারে বারে তবু কেন দিস দেখা। আরো বেশি আসে কান্না, তোর কথা মন ভোলে না, হায় কিছুতে মন ভোলে না। প্যারে থাকবো একাকী নষ্ট নিড়ে, যে কথা রাখার নয় রাখি কি করে। থাকবো একাকী নষ্ট নিড়ে, যে কথা রাখার নয় রাখি কি করে। মেনে তো নিয়েছি এই একা থাকা, বারে বারে তবু কেন দিস দেখা। আরো বেশি আসে কান্না, তোর কথা মন ভোলে না, হায় কিছুতে মন ভোলে না।
पिया रे